नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर के चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 में। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। और ये पेपर है पीजीटी समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी का, जिसमें लैंग्वेज, जनरल स्टडीज और सोशियोलॉजी तीनों का हम प्रोविजनल आंसर की के साथ जो ऑफिशियल दिया गया है अब वेबसाइट पर, उसके अनुसार हम सॉल्व कराएंगे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो ये ए सीरीज है ये सोशियोलॉजी का, और इसमें पहले लैंग्वेज, इसके बाद सामान्य अध्ययन, इसके बाद सोशियोलॉजी का पेपर सॉल्व कराएंगे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है दिया है, देयर आर 13 और 31 डेज इन मंथ, यहाँ पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ए, यहाँ पर ए भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, माई फादर इज इंजीनियर इन दी वाटर वर्क डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, यहाँ पर भरा जाएगा बी, आंसर हो जाएगा एन, माई फादर इज एन इंजीनियर, यहाँ पर होगा। तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ बेडरूम, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा तीसरा डी, एक से अधिक, यहाँ पर आंसर हो जाएगा तीसरा का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ ए रूम, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, इसमें भी हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव, डी वाला ऑप्शन। 5वां नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, रेनी सीजन कम्स बिफोर, तो यहाँ पर आंसर होने वाला ए विंटर। क्वेश्चन नंबर 6 है, द 18 मंथ ऑफ द ईयर इन, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर 8वां महीना पूछ रहा है तो अगस्त ऑप्शन में नहीं दिया, तो इनमें से कोई नहीं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, सिस्टर इन लॉ इज, तो यहाँ पर डी हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। 8वां नंबर है, कजिन आर, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, मोर देन वन ऑफ द एबव, एक से अधिक इसमें सही है। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, चांदी शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो यहाँ पर हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक वचन है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, छाया। क्वेश्चन नंबर 11 है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो ये आता है क के पश्चात। क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसकी यह पुस्तक है उसे लौटा दो, इस वाक्य में सर्वनाम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम है। 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, विशेषण प्रमुख भेद कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, असार्वनामिक विशेषण। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, विभत्स, ये अशुद्ध शब्द है। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, क्षत्रिय। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी, स्नेह। स्नेह क्या तत्सम शब्द है। 17 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, चाय। 18 नंबर क्वेश्चन है, रचना के आधार पर जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें कौन सा शब्द कहा जाता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, ऋण। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, वाक्य पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, बालिका लजाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, परवल। 21 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऋण शब्द नहीं है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। 22 नंबर क्वेश्चन है, खारिज किस भाषा का शब्द है, खारिज, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 22 का ए, अरबी भाषा है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अशुद्ध और शुद्ध वर्तनी कौन सा युग्म सही नहीं है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 24 नंबर क्वेश्चन है, उसका भविष्य उज्ज्वल है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, 24 का उज्ज्वल। 25 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, एक छोटी सी आकृति का चमकीला वर्ग जो स्क्रीन पर किसी चिन्ह की स्थिति को स्पष्ट करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है कर्सर। क्वेश्चन नंबर 26 है, कुरुक्षेत्र का लेखक का नाम बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का ही, इनमें से कोई नहीं। 27 नंबर है, जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलराई मल्हावे, जोई सोई कछु गावे, यहाँ पर काव्य पंक्ति में रस पूछ रहा है, कौन सा रस है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, वात्सल्य। 28 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं,
हिंदी भाषा उद्भव का काल माना जाता है, तो ये माना जाता है 1000 ईस्वी, 28 का सी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय काव्य शास्त्र में क्षमाशील, गंभीर, स्थिर चित्त, स्वाभिमानी एवं दृढ़ प्रतिज्ञ नायक को कहा गया है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, धीरोदात्त। 30 नंबर क्वेश्चन है, जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव न पड़े वे कहलाते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, अविकारी। तो ये हो गया लैंग्वेज का क्वेश्चन आपका। इसके बाद आते हैं जीएस का क्वेश्चन। 31 से शुरू होगा, तो लैंग्वेज वाला यानी भाषा वाला समाप्त होगा। जीएस का हिंदी पोर्शन में आते हैं हम लोग। 31 नंबर मैथ का, इसका आप लोग का आंसर मैं बता दे रहा हूँ आप लोग। 31 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, 6 मीटर। 32 नंबर का आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। 33 नंबर क्वेश्चन है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इसमें सबसे बड़ी संख्या तो सी हो जाएगा। 23 यहाँ पर हो जाएगा आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 34 का आप लोग मिलाइएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी यहाँ पर। 35 नंबर क्वेश्चन है, मोहन 25 दिनों में एक काम कर सकता है, ये वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी, 11 दिन आएगा। 36 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 36 का आप लोग मिलाइएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 37 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर यहाँ पर ए, 1/7। 38 नंबर क्वेश्चन मिलाइएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए, 3 आएगा 38 का ए। 39 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, मापिया वह बीमारी जिसे व्यक्ति देख नहीं पाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 39 का ए, दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से। 40 नंबर क्वेश्चन है, आनुवंशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, आनुवंशिकी। 41 नंबर क्वेश्चन है, जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है, न कि जिंक की, क्योंकि। यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, जिंक टीन की तुलना में अधिक क्रियाशील है। 42 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 42वां नंबर देखिएगा, वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, अपचयन। 43 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है। तो ये निर्धारित की जाती है बिंदु प्रति इंच से। 44 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, ट्रेकोमा रोग का संबंध है, तो किससे है, ये आँखों से है। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है। तो वह है तीरंदाजी, 45 का ए। क्वेश्चन नंबर 46 है, रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण है। तो वह कण है न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 47 पर आते हैं। एलन मस्क का जो है वाला क्वेश्चन है, इसमें 47 का आंसर हो जाएगा बी, मार्टिन ग्रासर। 48 नंबर क्वेश्चन है, इस वर्ष रिलीज हुई उच्च अवधारणा विज्ञान के बारे में प्रसिद्ध फिल्म ओपेनहाइमर के निर्देशक कौन है। यहाँ पूछा जा रहा है, तो इसका हो जाएगा क्रिस्टोफर नोलन। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रमंडल खेलों के 2026 संस्करण की मेजबानी से इसके आयोजन पर भारी अनुमानित व्यय के कारण अपना नाम वापस ले लिया है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया। 50 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बने विपक्षी राजनीतिक दलों गठबंधन इंडिया का पूर्ण रूप यहाँ पूछा जा रहा है। इसका हो जाएगा इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्लूसिव अलायंस, ये इंडिया का पूर्ण रूप है। 51 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 पर यहाँ पर दिया है अगस्त 2023 में जब चंद्रयान ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल से संपर्क स्थापित किया तो उसने क्या संदेश भेजा था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, वेलकम बडी। 52 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 52 नंबर देखिएगा, 1989 में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को कुचलने वाले चीन के पूर्व राष्ट्रपति का नाम लिखिए। यह नाम बताना है क्या था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, जियांग जेमिन। 53 नंबर क्वेश्चन है, आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया था। तो ये चुना गया था किसे, लियो वाराडकर को। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को अस्थायी सदस्य बनाया गया। अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष कौन है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 55 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 55 का आप लोग मिलाइएगा, इसका जो राइट आंसर है वह ए वाला ऑप्शन सही है। पहले आ जाएगा तटीय मैदान, उसके बाद केंद्रीय मैदान, फिर महान मैदान और लास्ट में उत्तरी पर्वत।
56 नंबर क्वेश्चन है, 56 का भी आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी होने वाला है। पहले हो जाएगा काराकोरम, ये उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछ रहा है तो उत्तर में सबसे काराकोरम, इसके बाद लद्दाख आएगा, इसके बाद जो है जास्कर, फिर लास्ट में पीर पंजाल। 57 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, तो ये होता है 10 अंश उत्तरीय अक्षांश से 15 अंश उत्तरीय अक्षांश के मध्य। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूस्खलन प्रवर्त प्रोन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई पूर्वी घाट। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में सबसे अधिक प्रभावित है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी कोरोमंडल। 60 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो उसे क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा गली कटाव। 60 का ये सही है। 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर महीने में भारी वर्षा होती है, तो वह है कोरोमंडल तट। क्वेश्चन नंबर 62 है, फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है, तो ये कहलाती है बागवानी। 63 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व प्रदान किया था, तो ये किए थे कुंवर सिंह। 64 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ, तो ये प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। 65 नंबर क्वेश्चन है, बंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पास किया गया था, तो ये हुआ था 8 अगस्त 1942 को। 66 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया, तो ये किया था बांटो और राज्य करो की नीति के कारण। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई थी, तो वो था 1 नवंबर 1858 को। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 69 है, इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत का अनधिकारिक दूत बने थे, तो ये बने थे दादा भाई नौरोजी। 69 का हो जाएगा बी, दादा भाई नौरोजी। 70 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया, तो ये बताया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये हो गया समान अध्ययन का पेपर। अब आइए चलते हैं सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का पेपर। 71 नंबर से शुरू होगा, 150 यानी 80 क्वेश्चन है आपका। चलिए हिंदी वाला पोर्शन आ गया, सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र एक शिल्प है, यह किसका कथन है, यहाँ पूछा जा रहा है एक शिल्प है किसका कथन है, तो ये है सी राइट मिल्स का, ए सही है। क्वेश्चन नंबर 72 है, समाज के लिए गैसेलसाफ्ट शब्दावली का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो ये प्रयोग किया गया था एफ टानीज के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 73 है, एक समिति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होती है, तो ये होती है मूर्तता की, किसकी, मूर्तता की। 74 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, लोगों के समस्त जीवन का तरीका क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यहाँ पर संस्कृति कहा जाता है। 75 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, सामाजिकरण की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था किशोरावस्था के बाद के क्रम में आती है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, युवा अवस्था। 76 नंबर क्वेश्चन है, जाति एक बंद वर्ग है किसने कहा था, तो ये कहा गया था मजुमदार और मदन के द्वारा। 77 नंबर क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार का मूल कारण क्या है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी, प्रजातंत्र के निम्न स्तर। क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जेंडर मुख्य मुद्दा है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, यौन उत्पीड़न। 79 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, 79 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया आर्थिक गतिविधियों में खुलापन से संबंधित है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, वैश्वीकरण। क्वेश्चन नंबर 80 है, वैश्विक गांव की शब्दावली को किसने गढ़ा, तो ये गढ़ा गया था मैकलुहान के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 81 है, संस्कृतिकरण की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे, इसका आंसर हो जाएगा सी, श्रीनिवास। 82 नंबर क्वेश्चन है, जाति किस पर आधारित है, तो जाति जो है जन्म पर आधारित है। 83 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, समाजीकरण एक प्रक्रिया है, समाजीकरण एक प्रक्रिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सीखने की। 84 नंबर क्वेश्चन है, जनजातियां कुछ नहीं बल्कि वे पिछड़ी जाति के हिंदू हैं, यह कथन किसका है, तो ये कथन है जीएस धुर्रे का।
क्वेश्चन नंबर 85 है, सकारात्मक और नकारात्मक संपर्क की अवधारणा का प्रयोग किसने किया? तो ये प्रयोग किया गया था गिलिन और गिलिन। 85 का ये। 86 नंबर क्वेश्चन है, समाज का उच्च एवं निम्न इकाइयों के मध्य हस्तांतरात्मक विभाजन कहलाता है? तो ये कहलाता है सामाजिक स्त्रीकरण। ये सही होगा इसमें। 87 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, अंतः समूह और बाह्य समूह की अवधारणा किसने प्रदान की? तो ये प्रदान किया गया था समनर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 88 है, परिहास का संबंध किसके मध्य पाया जाता है? परिहास का संबंध तो ये पाया जाता है देवर भाभी या जीजा साली। क्वेश्चन नंबर 89 है, मनुस्मृति के अनुसार हिंदू विवाह कितने विधियां हैं? तो मनुस्मृति के अनुसार हिंदू विवाह की कितनी विधियां हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 8 विधियां हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जाति की विशेषता नहीं है? कौन सी जाति की विशेषता नहीं? तो सी वाला ऑप्शन सही होगा, व्यवसाय अनिश्चित होते हैं, ये विशेषता नहीं है। 91 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 91 नंबर देखिएगा क्वेश्चन, यहां पर दिया है वर्ग के व्यक्तियों की। 91 नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा एक से सामाजिक परिस्थिति होती है। 92 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा पहला भ्रष्टाचार विरोधी कानून पास किया गया? तो ये पास किया गया था 1947 ईस्वी में। 93 नंबर क्वेश्चन है, गांव वापस चलो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 94 है, कृषक समाज की अवधारणा को विकसित किया? तो किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने। 95 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर दिया है 95 नंबर क्वेश्चन, ग्रामीण नगरीय समाज की अवधारणा निम्नलिखित में से किसको दर्शाती है? तो शहर और गांव का विलय। क्वेश्चन नंबर 96 है, व्यक्तियों के पुनर्समाजीकरण की एजेंसी है? तो ये है उपयुक्त में से एक से अधिक सही होगा इसमें। 97 नंबर है, लिंग की संरचना होती है? तो सामाजिक रूप से होती है। 98 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, समाज शास्त्र का नाम दिया था? समाज शास्त्र का नाम दिया था, किसने नाम दिया था? नाम दिया गया था, ये पूछ रहा है 1838 ईस्वी में। 1838 ईस्वी में। 99 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्र के उद्भव का प्रमुख कारण नहीं है? तो वह है वैश्वीकरण। क्वेश्चन नंबर 100 है, इच्छित तथा मान्यता प्राप्त दिशा में परिवर्तन कहलाता है? ये कहलाता है प्रगति कहलाता है। 101 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 101 नंबर देखिएगा, यहाँ पर है, प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी? तो ये दिया गया था कूले के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 102 है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है? तो वह है व्यक्ति निश्चितता। क्वेश्चन नंबर 103 है, समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसमें उपयोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, सांख्यिकी पद्धति का। 104 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक समिति उदाहरण है? समिति उदाहरण है तो इसका आंसर हो जाएगा एक श्रमिक संघ। क्वेश्चन नंबर 105 है, संस्कृतिकरण भारतीय समाज में परिवर्तन की किस प्रक्रिया को दर्शाती है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, सांस्कृतिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 106 है, संयुक्त परिवार को कौन सा कारक परिवर्तित कर रहा है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, पश्चिमीकरण। 107 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 107 नंबर देखिएगा, हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, यह किसका कथन है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, कपाडिया का। 108 नंबर क्वेश्चन है, अस्पृश्य जातियों को हरिजन नाम किसने दिया था? तो ये हरिजन नाम दिया गया था गांधी जी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 109 है, 5 ऋण किस धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हिंदू धर्म से। क्वेश्चन नंबर 110 है, मुस्लिम विवाह है? तो मुस्लिम विवाह क्या है? जन्म जन्मांतर का बंधन। 110 का सी। 111 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, मुस्लिम विवाह के कितने प्रकार हैं? तो मुस्लिम विवाह के जो है 3 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 है, मुख्यतः ग्रामीण व्यवसाय है? तो मुख्यतः ग्रामीण व्यवसाय क्या है? कृषि है। 113 नंबर, सर्वेक्षण है? तो सर्वेक्षण क्या है? तथ्य संकलन की प्रविधि है। 114 नंबर है,
सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य है? इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक, इसमें आंसर है। 115 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक पद्धति में कोई स्थान नहीं है? तो वह है मूल निर्णय का। 116 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक अनुसंधान नहीं है, तो सामाजिक अनुसंधान नहीं तो वह है अनियोजित। क्वेश्चन नंबर 117 है, भारतीय समाज में अल्पसंख्यक समूह है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 से अधिक सही है इसमें। 118 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घरेलू हिंसा नहीं है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, पुत्र के साथ दुर्व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 119 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वैश्वीकरण की है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, विश्व संस्कृति। 120 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा प्रकार बोलने और प्रदर्शन की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, प्रजातंत्र। 121 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 121 नंबर, वह परिवार जिसमें पति पत्नी और अविवाहित बच्चे हों उसे कहते हैं? तो उसे कहा जाता है एकाकी परिवार। क्वेश्चन नंबर 122 है, एक पुरुष का एक स्त्री से विवाह कहलाता है? तो ये कहलाता है एक विवाह। क्वेश्चन नंबर 123 है, कौन सी संस्था अभिवृत्तियों के निर्माण के प्रकार को पूरा करती है? इसमें आंसर हो जाएगा डी, 1 से अधिक सही है। 124 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। धर्म का संरचनात्मक पक्ष है, तो धर्म का, इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 से अधिक सही है। 125 नंबर क्वेश्चन है, धर्म संबंधित है, तो धर्म जो है अलौकिक शक्ति से संबंधित है। 126 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक अंतःक्रिया का वह स्वरूप जिसमें 2 या अधिक व्यक्ति समान लक्ष्य की होड़ में लगे हों रहते हैं? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, प्रतिस्पर्धा। क्वेश्चन नंबर 127 पर आते हैं। 127 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 128 है, नातेदारी रीति जिसमें बुआ की विशेष भूमिका होती है कहलाती है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, प्रीतेश्वर यानी एमिटेट। क्वेश्चन नंबर 129 है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियों की आर्थिक समस्या है? तो वह, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। 130 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक संस्था प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहित करती है? तो वह है शिक्षा। 131 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 131 नंबर, एक पशु, पौधे और प्रकृति वस्तु के प्रति जनजाति श्रद्धा का व्यवहार रखती है, उसे कहते हैं? तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है टोटम। क्वेश्चन नंबर 132 है, द्रौपदी का पांडवों के साथ विवाह किसका उदाहरण है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा भातृक बहुपति, 132 का बी। 133 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परिवार का लक्षण नहीं है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, व्यक्तिगत उपलब्धि पर बल। 134 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 134 नंबर, फैक्ट्री के मालिक एवं फैक्ट्री के कर्मचारियों के बीच संघर्ष एक उदाहरण है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, जाति संघर्ष का। 135 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था में सामान्य है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, सामाजिक अस्थिरीकरण की व्यवस्था। 136 नंबर क्वेश्चन है, जनजातियों के लिए गिरिजन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा उपयोग किया गया? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, महात्मा गांधी के द्वारा। 137 नंबर क्वेश्चन है, स्वरूपात्मक समाजशास्त्र की अवधारणा किसने दी? तो ये दिया गया था जी सीमेल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 138 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक संबंधी नहीं है? प्राथमिक संबंधी नहीं है, तो वह है चाचा। क्वेश्चन नंबर 139 है, किसने कहा समाज सामाजिक संबंधों का जाल है? तो ये कहा गया था माइकावर और पेज के द्वारा। 140 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 140 नंबर, किसने कहा संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जे हरकोविट्स। 141 नंबर क्वेश्चन है, सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, रूथ बेनेडिक्ट। क्वेश्चन नंबर 142 है, सामाजिक हस्तांतरण का आधार है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, सामाजिक असमानता। क्वेश्चन नंबर 143 है,
किसने कहा विज्ञान का संबंध पद्धति से न कि विषय सामग्री से? ये कहा गया था स्टुअर्ट चेज के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 144 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समूह का उदाहरण है? यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, शहर। 145 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समाज के निर्माण का महत्वपूर्ण आधार नहीं है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, भौतिक संस्कृति का। 45 का सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 146 नंबर, सांस्कृतिक तत्व का अभिप्राय है। इसका अभिप्राय है संस्कृति की सबसे छोटी इकाई। क्वेश्चन नंबर 147 पर आते हैं। 147 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पर्यावरणीय संसाधनों की क्षीणता में योगदान देता है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका बी, खनिजों का अत्यधिक खनन। 147 का बी। 148 नंबर पर आते हैं, किसने आधुनिकता को एक अपूर्ण परियोजना समझा? ये समझा था हेबरमास। हेबरमास बी सही हो जाएगा। 149 नंबर क्वेश्चन है, नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के क्रमबद्ध प्रयास को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है अनुसंधान। 150 नंबर क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समप्रत्यय परिवर्तन के अध्ययन के लिए सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ब्राह्मणीकरण। तो ये था पीजीटी समाजशास्त्र का साल पेपर। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसको लाइक कर अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।